प्यारे बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज में है। इसका नाम है उच्चतम या निम्नतम मान। आपको असमिका पढ़ाई गई थी। असमिका में उच्चतम निम्नतम आए थे। आपको यहाँ पे बता दें, यदि x बड़ा या बराबर है कि ऐसे लिखा हो, एक लिखा हो x छोटा बराबर 3, दो मान है, एक x बड़ा बराबर 3, एक x छोटा बराबर 3। तो हम संख्या रेखा बना के समझाते हैं आपको। यदि यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 3 है, तो x बड़ा बराबर 3 का मतलब है कि अब आगे मान इधर को बढ़ेगा, और x छोटा बराबर 3 देखो बनाए आपको। तो छोटा बराबर 3 का मतलब मान इधर को बढ़ेगा। अब आगे समझ लीजिए, किसी भी संख्या रेखा पर जब मान बाईं ओर से दाहिनी ओर को बढ़ता है तो वो बढ़ते क्रम में होता है, और जो जहां से शुरू होता है वो न्यूनतम मान होता है, क्योंकि वहां शुरू हुआ है, उससे आगे जाएगा तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो जहां से शुरुआत होती है वो न्यूनतम मान है। और जबकि अगर मान पीछे को इधर घट रहा है तो घट रहा है, क्योंकि तो इधर को जैसे जैसे बढ़ेगा इधर दाहिनी ओर से बाईं ओर के लिए, तो वो मान सदैव घटता जाता है। इसके माने जहां से शुरुआत हुई है वही सबसे बड़ा मान है। तो बड़े मान को हम लोग उच्चतम मान कहते हैं और छोटे मान को निम्नतम मान कहते हैं। तो ये बात याद करनी है, अगर असमिका में बड़ा बराबर लगा हुआ है या केवल बड़ा लगा हुआ है तो वो मान निम्नतम मान है, और अगर असमिका में छोटा लगा हुआ है तो निम्नतम मान है। ये तो असमिका सिद्धांत से हो गया बच्चों है। अब दूसरा सिद्धांत जो कैलकुलस का है वो भी आपको बताएंगे। अभी शुरुआत इसी से करते हैं। तो हमारा ये देखो फलन है f(x) बराबर 2x + 1 का होल वर्ग प्लस 3 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि मतलब जो है 2x + 3 का जो होल वर्ग है, ये x की मान, x का इसमें कितना भी मान लगाएं हैं, ये जो है ऋण नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि इस फलन पर वर्ग लगा हुआ है, तो वर्ग फलन कभी भी ऋण नहीं हो सकता। तो ये कम से कम ऋण नहीं हो सकता, तो कम से कम क्या होगा, शून्य होगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो हम लोग वर्ग फलन जैसे ही देख लें तो वर्ग फलन देख करके कह दें कि उसका मान 0 निम्नतम है, मतलब 0 से बड़े होगा, इसलिए 0 पर निम्नतम है। तो हम लोग लिखेंगे 2x + 2x - 1 का होल वर्ग का न्यूनतम मान है, या निम्नतम मान, निम्नतम मान बराबर 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं असमिका में 2x - 1 का होल वर्ग और बड़ा बराबर 0। इस तरह से इसका मतलब है। मतलब ये जो है, ये मान 0 तो हो सकता है, अगर 0 से ज्यादा होगा या कम होने की कोशिश करोगे तो ये 0 से ज्यादा रहेगा, तो कभी भी 0 से कम नहीं आ सकता। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग करें, यदि x की वैल्यू 1 लगाए यहाँ पर, तो 2 1 2, 2 में से 1 घट जाए 1, 0 से ज्यादा हो गया 1 का वर्ग 1। अगर माइनस का 1 लगाए यहाँ पर, देखो बच्चों, तो माइनस का 1 लगाने पर क्या होगा, 2 1 2 माइनस के हो गए, और माइनस का 1 और जुड़ गया तो माइनस के 3, और -3 का वर्ग करोगे तो 9 + 6, वो भी 0 से ज्यादा हो गए। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग फलन का न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा, और सभी मान 0 से बड़े ही होंगे। अब क्योंकि फलन में 2x + 1 का होल वर्ग है नहीं, बल्कि 3 जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 3 और जोड़ दें दोनों ओर, तो ये बन जाएगा तो 2x - 1 का वर्ग प्लस 3, अब बड़ा बराबर लगा दो यहाँ 0 + 3।
ये फलन हो गया, तो लिख देंगे हम लोग एफ एक्स बड़ा बराबर 3। ठीक है, तो फलन का जो है मान 3 या 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, फलन का निम्नतम मान बराबर तो 3 हो गया, और यहाँ लिख देंगे फलन का उच्चतम मान। तो उच्चतम जो है देखो बच्चों 3 से चूंकि बड़ा है तो असल का इसी टाइप की तो बनेगी, आपको ध्यान होगा अंतराल में 3 अनंत ऐसी बनेगी। तो उच्चतम पे अनंत पहुंच गया तो इसके माने कह देंगे हम लोग फलन का उच्चतम मान जो है वो अस्तित्व नहीं है, परिभाषित ही नहीं हो, तो क्योंकि अनंत आ गया। लेकिन सवाल देखो और हम लिखते हैं इसका पार्ट, ये भी असमिका से ही लगाएंगे। ये है 9x² + 12x + 2। ये दूसरी विधि बताएंगे आपको, पहले हम लोग असमिका रूप से लगाएं 9x² + 12x + 2 है बच्चों। हम लोग क्या करें, इसको भी पूर्ण वर्ग बना लें। यदि अगर इसका देखो यहाँ से कैसे पूर्ण वर्ग बन जाए, 3x का होल वर्ग हो गया बच्चों, इसको लिख दें 2 × 3x और गुणे 2। अब यहाँ देखो ये तो a² है, पूर्ण वर्ग वाले सूत्र से बता रहे हैं, ये a² है, ये 2ab है, तो 2a का मान 3x और b का मान 2 है, फिर प्लस b² होता है, तो b² 4 होना चाहिए, 4 होने नियत तरफ से कर लिए। थे हमारे पास कितने 2, तो हम लोग 2 घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाओ तो 2 ये रहे, इतना पूर्ण वर्ग हो गया जी। जी बच्चों इस तरह से आ गया 3x प्लस 2 का होल वर्ग और -2, ऐसे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे पूर्ण वर्ग आपने बहुत से कक्षा 9 में बनाए होंगे, आपको याद होगा, और आगे भी आपको सवाल मिलेंगे, उन्होंने पूर्ण वर्ग बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही बनाते हैं a² + 2ab + b², तभी a + b का होल वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया था पहले से ही, ये a² है, इसको 2ab बना दो, तभी b² बना लो अपनी तरफ से, तभी पूर्ण वर्ग हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जो इसी तरह के बन गया बिल्कुल सवाल पहले की तरह, क्या लिखेंगे हम लोग 3x + 2 का होल वर्ग का निम्नतम मान इसका भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे बना 3x + 2 का होल वर्ग बड़ा बराबर 0। अब इसमें फलन में -2 ज्यादा है, तो दोनों ओर -2 घटा दो, तभी ये हो जाएगा 3x + 2 का होल वर्ग -2 बड़ा बराबर 0 -2, ये f(x) हो गया। तो f(x) बड़ा बराबर -2, तो इसके माने क्या हुआ, f(x) का निम्नतम मान बराबर -2, और उच्चतम का इसमें भी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये भी अनंत की ओर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है निम्नतम और उच्चतम निकलते हैं। एक सवाल देखो मैं और लिखता हूँ उसमें, देखो बच्चों ये सवाल नंबर पहले का थर्ड है, f(x) बराबर -x - 1 का होल वर्ग +10 है। तो x - 1 के होल वर्ग का न्यूनतम मान फिर कोई 0 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x - 1 का होल वर्ग बड़ा बराबर 0। यही नियम से होगा, x - 1 के होल वर्ग का न्यूनतम मान जो है वो 0 होगा है। अब चूंकि इसमें लगा है माइनस, तो अगर हम लोग इसका चिन्ह बदलेंगे बहुपद का, तो इधर एक असमिका भी
बदल जाएगी तो ये बन जाएगी माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग, तभी बड़ा बराबर ना होकर के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो है बच्चों क्या है, फलन में हमको निम्नतम मान नहीं मिलेगा अब, क्योंकि असमिका बदल गई यहाँ पर। इस तरह की असमिका आती है तो वो निम्नतम मान कभी नहीं देती, वो देती है उच्चतम मान। तो अब हम लोग कहेंगे माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग छोटा बराबर 0 है। इसका मतलब है कि माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग का उच्चतम मान 0 है, क्योंकि अब इसका मान कभी भी धन नहीं आ सकता। ये फलन ऐसा है, इसका मान कभी भी प्लस नहीं हो सकता सदैव, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ, सदैव मान काय का होगा, माइनस का ही होगा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर 10 और प्लस किया तो दोनों 10 प्लस कर दो, माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग प्लस 10 और छोटा बराबर 0 प्लस 10। तो ये तो एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स छोटा बराबर 10 हो गया बच्चों। तो अब ये जो 10 आया है, इसका अगर अंतराल हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, छोटा वाले का ये तो बनता है, आपको ध्यान होगा। तो देखो उच्चतम मान तो 10 है और निम्नतम मान माइनस का अनंत है, तो माइनस के अनंत का मतलब परिभाषित है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे फलन का एफ एक्स का, इसमें निम्नतम नहीं आएगा बल्कि उच्चतम मान बराबर 10। अब अगर निम्नतम कहेंगे तो कह देगा तो नहीं है। एक इसका सवाल और रह गया, ये भी लिख दें हम, फोर्थ पार्ट है, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 है बच्चों। तो देखो अगर वर्ग फलन होता ये बच्चों, अगर ये फलन कैसा होता वर्ग फलन, वर्ग फलन पर क्या होगा, धन हो जाता। अब क्योंकि ये घन फलन है, अगर x की वैल्यू अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगी, प्लस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसकी पहचान जो है इस फलन से हम लोग नहीं कर पाएंगे हैं। अब इसके लिए हम आपको जो है दूसरी विधि एक और लिखते हैं, जब असमिका से नहीं हल होता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये हम आपको यहीं से लिखते हैं। देखो सबसे पहले जो फलन है, पहली प्रोसेस फलन का याद करना है आपको, है dy अपॉन dx ज्ञात करना, याद कर लेना है, यही प्रोसेस लगेगी ज्यादा। पहला काम करना है आपको फलन का dy बटे dx ज्ञात करना होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर अपनी तरफ से 0 रखोगे, dy बटे dx बराबर 0 रखकर x का मान प्राप्त करना है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे क्या करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना। इसका मतलब है कि फिर अवकलन करना है उसी फलन का दूसरी बार। चौथे स्टेप पर क्या करेंगे, x के मान जो आए इससे दूसरे स्टेप से, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखना। अब यहां पे आएगा, यदि पॉजिटिव आए तो निम्नलिखित या निम्नतम, निम्नलिखित या निम्नतम एक ही बात है। अब अगर निगेटिव आए तो उच्चतम या उच्च। ये प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस, मतलब इससे आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। अगर वो मापांक फलन नहीं है तो, मापांक अगर फलन है तो हम लोग को असंख्य से चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ये असंख्या नहीं लग पाएगी क्योंकि ये मान यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसका यहाँ पे ये अचर फलन है, इसलिए ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसका इस प्रोसेस को लगाएंगे।
पहले dy/dx का मतलब इसका अवकलन करें, तो gx का अवकलन हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा g डैश x, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x²। अब हम लोग क्या करेंगे, g डैश x बराबर 0 पर 3x² बराबर 0, तो x² बराबर 0, तो x बराबर, देखो 2 स्टेप हो गई। पहला हमने क्या किया, dy/dx क्या किया, फिर dy/dx का मान 0 रखकर x का मान प्राप्त कर लिया, तो x का मान कितना आया 0। अब अगला स्टेप चलाएंगे d²y/dx², जो g डैश x आया इसका फिर से अवकलन करना, तो ये बन जाएगा g डबल डैश x। ये भी याद कर लो बच्चों, है एक बार अवकलन 1 डंडा, 2 बार अवकलन पे 2 डंडा, तो ये बन जाएगा g डबल डैश x बराबर 3x² का अवकलन होगा 6x। अब अगली स्टेप क्या करती है, x के मान जो d²y/dx² जो आए हैं, जो इसमें x का मान लगाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो लिखोगे आप x बराबर 0 पर g डबल डैश 0 बराबर 6 गुणे 0 बराबर 0। एक चीज बच्चों मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी, हमने लिखा पॉजिटिव आए तो न्यूनतम और निगेटिव आए तो उच्चतम, और 0 आए तो ना उच्चतम और ना न्यूनतम। ठीक, ये बच्चों को है, तो ये क्योंकि क्या आया 0, तो हम लोग लिख सकते हैं फलन का कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है नियम, ये आपको याद करना पड़ेगा ये, और ये असंख्या वाला नियम जो था वो आपका कक्षा 11 पढ़ा हुआ है। एक आध सवाल मापांक के आ गए 2 नंबर सवाल में, वो भी आपको बताते हैं, ये असंख्या 3 नियम से लगेंगे, अब ये नहीं लगेंगे। जो है दूसरे का फर्स्ट है f(x) बराबर मापांक x प्लस 2 माइनस 1 है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दें कि मापांक फलन सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है, जैसे वर्ग फलन है वो भी सदैव 0 या 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये mod x प्लस 2 बड़ा बराबर 0 होगा सदैव, कभी भी ये छोटा बराबर 0 नहीं हो सकता। कब हो सकता है, अगर यहाँ पे बाहर माइनस लगा दो, इस मोड के बाहर माइनस लगा दो तो बदल जाएगा संख्या। तो मापांक फलन याद कर लो सदैव 0 या 0 से अधिक होता है, तो क्योंकि बड़ा लगा हुआ है तो न्यूनतम मान निकलेगा। अब इसमें माइनस बना लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, देखो x प्लस 2, अब यहाँ पे 1 घटाओगे तो बड़ा बराबर 0 में से भी 1 घट जाएगा, तभी ये f(x) हो जाएगा बच्चों। f(x) बड़ा बराबर -1, तो बड़ा बराबर असंख्या आई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बड़ा बराबर के लिए, तो हम लोग लिख देंगे f(x) का कौन सा मान आएगा जी, न्यूनतम मान बराबर -1 हो जाएगा बच्चों, है ठीक। उच्चतम का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि मापांक फलन है, मापांक फलन माइनस की ओर जा ही नहीं सकता। इसी तरह से देखो दूसरा सवाल इसका और दिया इन्होंने, हर तरह के इन्होंने बता दिए, इससे आपको सब जानकारी हो जाए। तो gx बराबर है माइनस मापांक x प्लस 1 और प्लस 3। तो इसमें देखो आप
x प्लस 1 ये तो सदैव 0 से बड़ा या बराबर। अब चूंकि इसके आगे माइनस लग गया तो माइनस से ही चिन्ह बदलोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1, अब छोटा बराबर हो जाएगा तभी। अब इसमें 3 और जुड़े हुए हैं तो 3 बढ़ा दो, माइनस मॉड x प्लस 1 अब प्लस 3 छोटा बराबर 0 प्लस 3 तो ये बन गया f(x) छोटा बराबर 3। अब की बार इसमें तो देखो बड़ा बराबर था, इसमें छोटा बराबर, जब छोटा बराबर असन का कहे तो निम्नतम नहीं हो सकता सर, क्या होगा जी उच्चतम। तो लिख लोगे f(x) का अब निम्नतम नहीं है, निम्नतम तक का अस्तित्व खत्म हो गया, f(x) का उच्चतम मान बराबर 3 और न्यूनतम मान कहे तो कह दोगे इसका अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से देखो और एक लिख देते हैं हम थर्ड पार्ट, h(x) बराबर sin 2x प्लस 3 ये है बच्चों h(x) बराबर sin 2x प्लस 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपको पता होगा साइन का और कोस का, ये याद कर लो, उच्चतम मान 1 और निम्नतम मान -1। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग असन का रूप लिखे तो ऐसे करेंगे -1 छोटा बराबर sin 2x और छोटा बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसके दो भाग कर लो, एक तो ये भाग कर लो, एक ये भाग। तो पहले हम लोग ये वाला लेंगे, लिख देंगे sin 2x छोटा बराबर 1, ठीक है बच्चों। अब sin 2x में 3 जुड़े हुए तो 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा sin 2x प्लस 3 बराबर छोटा बराबर 1 प्लस 3 तो ये तो हो गया f(x) छोटा बराबर 4, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि छोटा बराबर तो लिख दोगे f(x) का निम्नतम मान बराबर 4। अब चूंकि ये साइन त्रिकोणमितीय फलन है, साइन का है तो इसमें निम्नतम भी होगा और चूंकि इधर sin 2x बड़ा -1 लिखा हुआ तो उच्चतम भी होगा। तो हम लोग दूसरा वाला लिख दें, इधर वाला ये होगा जो sin 2x बड़ा बराबर -1 है, इस तरह से। अब इसमें भी जो हम लोग फलन में 3 जुड़े हुए तो इसमें भी जोड़े तो ये बन जाएगा sin 2x प्लस 3 बड़ा बराबर -1 प्लस 3 तो ये हो गया f(x) बड़ा बराबर 2। तो क्या लिखोगे f(x) का, क्योंकि ये गलत हो गया बच्चों भाई, हाँ सही है, गलत हो गया, f(x) का उच्चतम बड़ा के लिए हम गलत लिख गए बच्चों भाई, छोटा के लिए होता है उच्चतम, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे होगा उच्चतम है, और ये बड़ा आया तो ये निम्नतम, तो लिख लो f(x) का निम्नतम मान ये बराबर 2, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से गलती हो गई थी, छोटा बराबर हमने बताया था आपको अगर लगा होगा तो वो उच्चतम मान देगा, अगर बड़ा बराबर लगा है, जब बड़ा बराबर मेरे दिमाग में आया तो फिर मैंने सुधार कर दीजिए। तो इसका निम्नतम मान तो 2 आएगा बच्चों और उच्चतम मान 4 आएगा। इसके माने इसका अंतराल जो है, इस फलन का अंतराल 2 से लेकर 4 तक है, इस तरह से है, इस तरह से इसका मतलब है ये इस तरह से है 2,4, मतलब ये निम्नतम है, ये उच्चतम है, ठीक है बच्चों। फिर आपको अगले वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।